मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंदकुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद स्वामी की, आचार्य समंतभद्र स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक शावकाचार आचार्य समंतभद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। जीवन में धर्म की शुरुआत परिणामों की निर्मलता से होती है। पिछले दिनों इस बात को हमने स्पष्ट रूप से समझा है कि धर्म बाह्य क्रियाओं में निहित नहीं है, न ही वो वचन के द्वारा होता है। धर्म तो परिणामों की निर्मलता के द्वारा ही शुरू होता है। ऐसा नहीं है कि जो क्रियाएं हम बाहर में करते हैं, धार्मिक क्रियाएं, वे व्यर्थ हैं, ऐसा नहीं है। वे भी सार्थक हैं, लेकिन उनकी सार्थकता किस बात में है? तस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्या। क्रिया यदि भाव शून्य है तो वो प्रतिफलित नहीं होती, वो व्यर्थ नहीं जाती है। कब? जबकि वो भावों से युक्त होती है, लेकिन वो क्रिया सफल नहीं होती है यदि उसके पीछे भाव नहीं है। तो भाव से अर्थ यहां यही है कि हमारी श्रद्धा। जब भी हम कोई धार्मिक क्रिया करें, जब भी कोई हम व्रत नियम संयम अनुष्ठान करें, उसके पीछे हमारी भावों की निर्मलता से आशय क्या है? तो हमारी अपनी श्रद्धा, हमारा अपना अनुराग, गुणानुराग जब तक हमारे भीतर नहीं आएगा सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, तब तक हमारे द्वारा की जाने वाली क्रिया प्रतिफलित नहीं होगी। वो हमें जैसा फल हम चाहते हैं वो नहीं देगी। कैसा फल हमें चाहना चाहिए? कहते हैं कि हमें तो अपने आत्मा की शांति चाहिए। जिस आत्म शांति से धर्म की शुरुआत करते हैं, धर्म का फल भी अंततः वही आत्म शांति है। देखो, परिणामों की निर्मलता से धर्म शुरू होता है और कहते हैं कि धर्म का फल क्या है? तो भी परिणामों की निर्मलता। दोनों चीजें हैं, दोनों एक साथ होती हैं। इसलिए कथन ऐसा ही किया जाए। क्रम से होने वाली चीजों का कथन अलग है और साइमल्टेनियस एक साथ होने वाली चीजों के लिए तो ऐसे ही करना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारे परिणामों की निर्मलता होती है, वैसे वैसे धर्म आता है, और जैसे जैसे धर्म आता है वैसे वैसे परिणाम और अधिक निर्मल होते हैं। ये प्रक्रिया है, बहुत आसान सी प्रक्रिया है। अब हमें इतना ही देखना है कि मैं जो धार्मिक क्रियाएं करता हूं, मैं वचन के द्वारा जो पूजा इत्यादि करता हूं और शरीर के द्वारा जो हाथ जोड़ना, सिर झुकाना, माथा टेकना, ये जो कायिक क्रियाएं करता हूं, जिन्हें मैं धर्म की क्रिया मानता हूं, उनके पीछे मेरी भाव दशा क्या है? हमने पिछले दिनों व्रत नियम संयम भी समझे हैं। श्रद्धा में भी अभिप्राय हमारा अच्छा हो, ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं तब भी हमारा अभिप्राय अच्छा हो, क्रिया कर रहे हैं तब भी हमारा अभिप्राय अच्छा हो। देखो, मुख्य क्या बात हो गई? चाहे हम श्रद्धा, ज्ञान और आचरण किसी को भी करें,
उसके साथ अभिप्राय की निर्मलता आवश्यक है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा तो है, लेकिन काय के लिए है? हमारा स्वार्थ सज जाए, 4 लोग हमारे लिए अच्छा मानेंगे इसलिए हमारी श्रद्धा है, या हमारा काम बन जाएगा इसलिए श्रद्धा। कहते ये वाली श्रद्धा काम नहीं आएगी। तो कौन सी श्रद्धा चाहिए? कहते श्रद्धानम परमार्थानाम, परमार्थभूत श्रद्धा, इससे मेरे आत्मा का हित होगा। इस तरह की श्रद्धा सच्चे देवगुरु शास्त्र पर। ज्ञान भी प्राप्त कर रहे हैं तो इसलिए नहीं कि 4 लोग मुझे विद्वान समझेंगे, बल्कि इसलिए कि उस ज्ञान के द्वारा मैं अपनी आत्मा का कल्याण करूंगा। वो ज्ञान ही श्रेष्ठ है। इसी तरह आचरण, मैं जो भी व्रत नियम संयम आचरण करता हूं वो काय के लिए? अपने परिणामों की निर्मलता के लिए करता हूं और कर्मों की निर्जरा के लिए, क्योंकि जितनी परिणामों की निर्मलता होगी उतनी कर्मों की निर्जरा होगी। जैन धर्म में तपस्या का एक ही उद्देश्य है, त्याग और तपस्या के पीछे कर्म निर्जरा का ध्येय है। होता उससे पुण्य का अर्जन भी है, लेकिन ध्येय क्या है? कर्मों की निर्जरा ध्येय है। और साथ साथ कर्मों का बंध तो होगा ही। कौन सा कर्म बंधेगा? तो कहते अच्छा ही कर्म बंधेगा, खोटा कर्म नहीं बंधेगा। इस तरह हम पिछले दिनों से लगातार इस बात को समझ रहे हैं कि हमें अपने जीवन में यदि सुख और शांति पानी है, अपने जीवन को अच्छा बनाना है, अपने जीवन में धर्म को प्रकट करना है, तो हमारा लक्ष्य इतना निर्मल है तो हमें अपने लक्ष्य की तरफ हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे उस लक्ष्य की पूर्ति हुई कि नहीं हुई। पिछले दिनों हमने 5 अणुव्रतों के बारे में समझ लिया है, 3 गुणव्रतों के बारे में समझा है और 4 शिक्षा व्रतों में से आखिरी शिक्षा व्रत की बात है। और इसके बाद सल्लेखना और श्रावक की 11 प्रतिमाएं और श्रावक के योग, जितना आचरण हो सकता है वो इस ग्रंथ के माध्यम से पूरा हो जाए। 4 शिक्षा व्रतों में से सामायिक भी हमने जान ली है कि ऐसे सामायिक करनी चाहिए, और सामायिक का समय बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा है कि प्रोषद उपवास करें, जिससे कि खूब समय दिन भर मिले तो हम सामायिक करें। सामायिक करें तो अपन सामान्य रूप से यही समझते हैं कि हाथ पे हाथ धर ले और बैठ गए, शुरू हो गई सामायिक। जी इतना छोटा सा अर्थ नहीं है सामायिक का कि हाथ पे हाथ धर ले बैठ गए, हो गए, घंटे भर को बैठ गए। सामान्य रूप से तो यही, जब किसी को कहो कि सामायिक करेगा तो उसको लगता कि अरे हम तो कर ही नहीं पाए, वो तो हम ऐसे बैठे नहीं है दिन भर। सामायिक का अर्थ इतना छोटा नहीं है। 5 पापों का त्याग करके पंच परमेष्ठी का स्मरण जब किया सो तभी सामायिक है, और जब सुख दुख में समता भाव रखे सो सामायिक है, और लाभ हानि जय पराजय में सब में समता भाव रखी सो सामायिक है। क्षेत्र में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं करी सो सामायिक है, और काल में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं करी, द्रव्य में इष्ट अनिष्ट की बुद्धि नहीं करी तो भी सामायिक। जी ऐसी सामायिक हम बड़े आसानी से कर सकते हैं। तो कहते प्रोषद उपवास का नियम लेकर के दिन भर धर्मामृतम सतर्षणा, फिर धर्मामृत को पीता रहता है, वो 24 घंटे समता परिणाम रखता है, तो उसकी सामायिक तो चलती रहती है और प्रोषद उपवास भी हो गया। और फिर उसके बाद तीसरा कौन सा व्रत? पहले तो देशावकाशिक, पहले देश व्रत मर्यादा कर ली, बहुत दूर दूर नहीं जाएंगे, एक छोटी सी निश्चित सीमित मर्यादा कर ली, सामायिक करी, प्रोषदोपवास हो गया। और फिर उसके बाद कहते हैं जो व्यक्ति जितना संतोषी हो जाएगा भैया, वो तो अपने द्वारा दूसरे की सेवा करेगा ही, वो अपनी सेवाएं देगा। जो असंतोषी होता है वो सबकी सेवाएं चाहता तो है, लेकिन दूसरे की सेवा नहीं करना चाहता, सबसे सेवा करवाना चाहता। सब सुख सुविधा के साधन उसको मिल जावे, ऐसी चेष्टा किसकी होती? लालची की होती व्यक्ति की, या असंतुष्ट व्यक्ति की होती। जिसको अपने भीतर आनंद आ रहा है उसको बाहर से किसी आनंद के साधन जुटाने की आवश्यकता क्या है? कहती जितने ज्यादा जो व्यक्ति अपने लिए मनोरंजन के साधन जुटावे, समझना उतना ही दुखी है। और अपन तो जा समझत के जी बहुत बड़े आदमी, बहुत सुखी हैं, इनके बहुत प्रकार के मनोरंजन के साधन। नहीं,
जो जितने मनोरंजन के साधन बाह्य जुटावे सो समझना उतना दुखी है, जब तो बाहर से सुख की कोशिश कर रहा, और भीतर जिसके सुख होता तो बाहर के सुखों का आएगो जुटाता वो। ऐसा व्रती व्यक्ति विचार करता है कि अब मुझे बहुत संतोषपूर्वक जीवन जी रहा हूं, मुझे मेरी आवश्यकताएं तो पूरी आसानी से हो जाती हैं, अब क्या करूं। जिन्होंने संसार के पांचों पापों का त्याग कर दिया, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है, जो अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, उनके लिए सबसे पहले मैं अपने पास संचित वस्तु में से देऊं। अपने पास उसने जो अपने उपयोग के लिए संचित कर रखी है गृहस्थ ने, अब उसमें से समविभाग करता है उनके लिए जो कि मोक्ष मार्ग पर लग गए हैं। यही जो है उसका वैया वृत्ति कहो या अतिथि समविभाग नाम का व्रत कहो, ये आसानी से निभ जाए। लेकिन इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि मैंने उपकार कर दिया दूसरे पर, उनकी सेवा कर दी। नहीं, सच्ची सेवा अपन ने क्या समझा कि सच्ची सेवा तो वो है मोक्ष मार्गी की, कि हमने खुद अपने जीवन में थोड़ा सा मोक्ष मार्ग अंगीकार कर लिया। ये सच्ची सेवा है। उनके महाराज के पैर दबा दिए, वो तो सेवा है ही, लेकिन उनके पैर दबा के निकट बैठ करके हमने उनके जैसा थोड़ा सा आचरण भी अपने जीवन में अंगीकार कर लिया है, ये उनकी वास्तव में सेवा। भगवान के पांव दबाओ तो क्या हुई है बताओ, उनके थोड़ी पांव पिरा रहे भगवान। मूर्ति के दबाव तो मूर्ति के पैर दबाने से नहीं होगा। मूर्तिमान जो हमें संदेश दे रहा है वो संदेश ले लेंगे हम, तो वो उनकी सेवा हो जाए। इसी तरह शास्त्र की सेवा क्या है, कहते शास्त्र का पारायण करना और उसमें लिखी हुई बात को ग्रहण करना, ये शास्त्र की सेवा है। शास्त्र की सेवा एक ये भी है कि किताब फट रही हो तो उसकी जिल्द बांध दो, अच्छी जिल्द लगा दो, संभाल के रख दो, ये भी है, ये बाह्य में है। जैसे मुनि महाराज के पैर दबा दो, आहार इत्यादि दे दो, ये उनकी सेवा। बाहर में भगवान की पूजा करो, रक्षाल करो और वेदी जरा ठीक ठाक, मंदिर साफ सुथरा रखो, ये तो सब है ही बाह्य में। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य क्या है? गुणानुराग। और जिसको गुणानुराग होगा वो अपने गुण जरूर बढ़ाएगा। गुणवान की संगति इसलिए करना कि मेरे भी गुण बढ़ जावे, और बढ़ ही जाते हैं, बिना कहे बढ़ जाते। पेड़ के नीचे पहुंच जाओ, कोई को नहीं कहने पड़त के काय थोड़ी छाया दे रहा है कि नहीं, अरे बैठ भर जाओ आप तो पेड़ के नीचे, छाया तो अपने आप वहां पर है ही, स्वयं भी है, बिना मांगे मिल जाती। इसी तरह सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में अगर हम आकर के और उनकी सेवा करते हैं तो वास्तव में हम अपनी ही सेवा करते हैं, हम अपना ही कल्याण करते हैं। हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए। और जब क्या होता है कि जब हम सेवा इत्यादि करने लगते हैं और फिर अहंकार कर लेते हैं। क्यों अहंकार कर लेते? उनसे हम कुछ ले तो पाते नहीं हैं और हमें ये लगने लगता कि हम ही तो सब कछु दे रहे, हम अब बिहाने से यहाँ देव बंद कर दिए सो सब धरो रहे हैं, और ने जावे हम महाराज के पास में। हमारी दई किताब पे तो भी लिखा थे, हमारी दई किताब पे तो भी पढ़ा थे। अब ऐसा विचार ऐसा आ सकता मन में आ जाए तो आ जाए, ऐसा आ जावे तो आता नहीं है। अगर सच्ची श्रद्धा है तो नहीं आता, पर आ सकता है। उससे क्या होगा? उससे सेवा नहीं कहलाएगी, फिर तो वो हमने अपना ही अहित कर लिया उनके माध्यम से। अहंकार करके हम सेवा के पीछे दृष्टिकोण उनके उपकार का नहीं है, वास्तव में अपना ही उपकार हम कर रहे हैं। उसमें एक जगह लिखा कि किसी को भूख नहीं लगती तो हमारे भोजन की क्या कीमत थी। देखो, ऐसा भी एक विचार है कि किसी को अगर उस चीज की जरूरत नहीं पड़ती तो मेरे पास उस चीज के होने का औचित्य क्या था, मेरे पास उस चीज की उपयोगिता क्या थी। किसी ने मेरी वस्तु ग्रहण कर ली, इसलिए मेरी वस्तु का होना सार्थक हो गया। अगर कोई इनकार कर देवे, किसी को हम कोई चीज देवे और वो कहे नहीं चाहिए हमारे पास तो पहले से, तो क्या कर लोगे आप? कहां से हो पाएगा आपके द्वारा त्याग, और दान कैसे हो पाएगा? ऐसा विचार करना। हमेशा देने वाला कभी बड़ा नहीं होता, ग्रहण करने वाला जिसे दिया गया है उसको बड़ा मानना।
अब ऐसी चर्चा हमने आपको पिछली बार भी कही थी कि आचार्य श्री के पास में किसी ने ऐसी चर्चा कर दी कि हाँ महाराज ठीक बात है, आप ऐसा कह तो रहे हो, लेकिन देने वाला बड़ा है। देखो गृहस्थ बड़ा है, उसका हाथ भी ऊपर रहता देते समय और आपका तो नीचे रहता है लेने वाले का। तो आचार्य श्री ने क्या जवाब दिया था? क्या हो भैया, रहता होगा ऊपर, मनो ये बताओ कि कांपता कौन सा है, कौन सा हाथ कांपता है? नीचे वाला नहीं कांपता, ऊपर वाला कांपता। कि अगर मना कर दिया तो और कुछ गड़बड़ हो गई तो कौन सा बड़ा है? हम दे करके, दान दे करके अपनी कहना चाहिए अल्पता ही माने, अहंकार ना आएगा, और अहंकार नहीं आएगा, विनय बनी रहेगी तो वो दान सार्थक हो जाएगा। और ग्रहण करने वाला क्या माने कि सामने वाले ने जो है अपने परिणामों की निर्मलता से ये कार्य किया है, सो मेरे लिए ग्रहण करने योग्य था, सो मैंने ग्रहण कर लिया। न ग्रहण करते समय दीनहीन होना, न ग्रहण करते समय अहंकार करना कि हाँ मैं तो इसके अधिकार रखता हूं। ऐसा लिखा है उसमें कि अगर मुनि महाराज जी कहीं पर जाकर के और उनके यहाँ आहार लेकर के आए और ऐसा विचार करें कि अरे ये कैसे लोग हैं, इनको ठीक से आहार देना भी नहीं आता है, इनने क्या बिल्कुल रूखा सूखा खिला दिया, ऐसा विचार करें तो कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि क्या तुमने उनके ते पे उधार रख दो तो अपनो जो तुम गए थे। हाँ, ऐसा डांटते भी हैं, दोनों के लिए है। अगर श्रावक दे करके अहंकार करे तो उसका अहित है, इसलिए उसको समझा दिया कि तुम अपनी विनय रखना, और साधु के लिए कह दिया कि जो जैसा दे तुम अपने समता परिणाम संभालना, न अहंकार करना, न दीनहीन होना। ये भी है कि मैं कितना पराश्रित हो गया, क्योंकि पराधीन मुनिवर की चर्या। 25-30 मिनट की पराधीनता है, बाकी मार्ग तो स्वाधीनता का है, और उस 25 मिनट में भी स्वाधीनता है। जा स्वाधीनता है कर लो का करत, ऐसो करे ही नहीं तो जा स्वाधीनता है, हमें होगा तो लेना होगा तो लेंगे, नहीं लेना होगा नहीं लेंगे, कोई जबरदस्ती तो है नहीं, तब भी स्वाधीनता है। तो कहते दीनहीन भी नहीं होना, श्रद्धा से कोई दे रहा हो तो ग्रहण करना, श्रद्धा के बिना दान ग्रहण नहीं करना। कृपा कर रहा हो, सोच रहा हो कि मैं इन पे कृपा कर रहा हूं, उसका भाव ऐसा दिख रहा हो, या देखा मैंने 2 दिन के अंदर करवा लिए यार, वे 15 दिन तक लगाते रहो, अपन तो 2 दिन में करवा ले। अगर ऐसा विचार करता होवे तो भी उससे ग्रहण नहीं करना, क्योंकि इससे श्रावक का अहित हो रहा है। वो अहंकार करके धर्म नहीं कमा रहा, वो तो अपना अनिष्ट कर रहा। इस तरह भैया वृत्ति जो है बहुत, इन सब चीजों से क्या समझ में आया कि भैया वृत्ति बहुत अंतरंग की बात है। बाह्य में दिखती जरूर है आसान, लेकिन है बहुत कठिन। ये तप है भैया वृत्ति, और भैया व्रत नाम की एक 16 कारण भावना है, उससे तीर्थंकर प्रकृति बनती। ऐसा ये भैया वृत्ति नाम का शिक्षा व्रत भी जो है आचार्य भगवंतों ने रखा। और आगे और क्या कहते हैं कि गृहस्थ इस भैया वृत्ति के द्वारा क्या प्राप्त करता है। भैया वृत्ति के लिए 4 चीजें जरूर ध्यान में रखना, विधि, द्रव्य, दात्री, पात्र, ये 4 ही हैं। भैया वृत्ति की जैसी विधि है वैसी विधि करना। नवदा भक्ति है तो नवदा भक्ति, 9 कोटि की शुद्धि है छुल्लक जी हेलक जी को तो 9 कोटि की शुद्धि पूर्वक देना। मुनि महाराज हैं तो उनको नवदा भक्ति पूर्वक देना। सामान्य गृहस्थ है तो उसे जय जिनेन्द्र करके या कि ग्रहण करिए, स्वीकार करिए, ऐसी विनय पूर्वक देना। उत्तम, मध्यम और जघन्य पात्र का विवेक रखना, कौन पात्र है, कौन अपात्र है, कौन कुपात्र है। जो हिंसा इत्यादि का प्ररूपण करे और अपने को वेश बना करके गुरु माने, उसको कुपात्र कहा गया है। और जिसको योग्यता ही नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही जिसके नहीं है, और जो कोई वेश भी बाहर में नहीं धारण किए हैं, वो सब अपात्र हैं। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से युक्त हैं और दिगंबर वेश को धारण किया है बाह्य में, वे उत्तम पात्र हैं। ऐसा उत्तम, मध्यम, जघन पात्र का विवेक करना। और विधि के बाद द्रव्य, जो चीज देते हैं उसको सावधानी पूर्वक देना। ऐसी वस्तु देऊं जिससे कि इनके मोक्ष मार्ग में बढ़ोतरी हो, मोक्ष मार्ग में बाधा न आवे, बल्कि मोक्ष मार्ग आसान हो जावे।
और दात्री अपने गुणों को भी पहचाने कि मेरे 7 गुण हैं, वे 7 गुण अगर बने रहेंगे तो मेरा दान सफल हो जाएगा। अगर मैं अपने गुणों को नहीं संभाल पाया और दान दे दिया तो भी ज्यादा लाभ नहीं होने वाला। अपने गुण कौन से संभालना कहते? श्रद्धा, तुष्टि, कितने दिए हैं? श्रद्धा, भक्ति, तुष्टि, विज्ञान, अलुब्धता, क्षमा या मात्सर्य और सत्य। ये इस प्रकार दाता के जो 7 गुण हैं वो भी संभालना चाहिए। इस प्रकार अगर विधि द्रव्य दात्री पात्र इनका विचार करके दिया जाए दान तो श्रेष्ठ दान माना जाता है। और उस दान का दीयमानस्य फलम दर्शनम, अब ऐसे दान का क्या फल होता है वो बता देते। और जब भी फल बतावें तो ये नहीं समझना कि लालच दे रहे, फल बताने का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति जो है इस बात को जाने कि मैंने किस चीज के लिए पाने के लिए ये किया है, मुझे और कुछ फल नहीं चाहिए, ये फल जो उससे सहज ही मिलता है वो मैं जान लूं कि ये फल मुझे मिलेगा, इसलिए उस कार्य को पूरे श्रद्धा पूर्वक संपादित करूं। इसके लिए फल बताते हैं। क्या फल है? गृह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम अतिथीनां प्रति पूजा रुधिर्मलं धावते वारी गृह कर्मणापि निश्चितम् कर्म विमार्ष्टि खलु गृह विमुक्तानाम् अतिथीनां प्रति पूजा रुधिर्मलं धावते वारी। अलम रुधिरम वारी धावते, जैसे रक्त को धोने के लिए जल कार्य करता है या जल के माध्यम से जैसे रक्त भी धुल जाता है, उसी प्रकार गृह विमुक्ता नाम अतिथि नाम, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है, ऐसे निर्ग्रंथ साधु के लिए अतिथि नाम, मुनिजनों के लिए प्रति पूजा, उनके लिए दिया गया दान इत्यादि गृह कर्म नाम, गृहस्थी के कार्यों को करने वाले गृहस्थ के द्वारा निश्चितम या अपि अर्थात उसके द्वारा उपार्जित हुए कर्म पाप को भी नष्ट कर देता है। जैसे जल दाग को दूर करता है, रक्त के दाग को भी दूर कर देता है जल, उसी प्रकार दिन भर सुबह से शाम तक गृहस्थ के द्वारा होने वाले पाप कार्य को अगर कोई चीज दूर करती है तो क्या क्या कह रहे हैं? अतिथि के लिए दान देना, अतिथि की सेवा करना, इससे कर्मों का प्रमार्जन हो जाता है, कर्मों से मुक्त हो जाता है। हमने कई बार ये बात पहले भी समझी है कि देखो, अपने विषय भोग की पूर्ति के लिए और भोजन बना करके खा रहे हैं, उसमें पाप अर्जित हो रहा है, और उसी भोजन में से और साधु के लिए एक ग्रास रख दिया है, वो दिन भर उसके माध्यम से धर्म ध्यान करेगा, तो अब वो जो पाप उस भोजन के बनाने में लगा है वो समाप्त हो गया। वही भोजन स्वयं करेंगे तो दिन भर राग द्वेष करेंगे, और वही साधु के हाथ पर रखा तो उससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, तो वो सार्थक हो गया। इस तरह कह रहे हैं कि गृहस्थ व्यक्ति सुबह से शाम तक, वैसे इसीलिए गृहस्थ के लिए दो ही धर्म कहे हैं गृहस्थ के लिए, दान और पूजा। गृहस्था नाम 2 धर्म हैं गृहस्थ के, दान देना और पूजा करना। उसमें लिखा कि दिन भर के पापों को नष्ट करने के लिए भगवान की पूजा और अतिथि के लिए दान। ठाट बाट से पूजा करो, घंटे 2 घंटे आराम से पूरे एकाग्रता के साथ में, कैसे बहुत कर्मों की निर्जरा हो जाती।
सारा पापकारी छूट गया, घंटे भर जितनी देर पूजा करी। अगर मन में भी कोई विकल्प नहीं आया तो बहुत अच्छा, सिर्फ भगवान के प्रति अनुराग है। और इसी तरह घंटे भर अब आते होंगे महाराज, अब आते होंगे महाराज। सवेरे 6 बजे से जो है लगन लगी है, 9:30 10 बज गए हैं और बन हो रहा है पाप का कार्य। सब बना रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन लगन कौन सी लगी? अब आएंगे, अब आएंगे और मैं उनको दे करके और अपना जीवन सार्थक कर लूंगा। वो निरंतर 6 बजे से जब से वो कार्य शुरू हुआ और भावों में निर्मलता आई, तभी से पुण्य का अर्जन भी शुरू हो गया। इस तरह शावक जो है दान और पूजा के द्वारा अपने संचित कर्मों को बहुत आसानी से और समाप्त कर देता है, नष्ट कर देता है। और क्या कहते हैं, और क्या फल मिलता है? तो कहते उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु उच्चैर्गोत्रम प्रणते भोगो दानादुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तिस्तपो निधिषु। कहते तपोनिधिषु प्रणते, जो तपस्वी जन हैं, मुनि जन हैं, उनको नमस्कार करने से, यहां आशय उनकी सेवा करने से है, नमस्कार अकेले से नहीं। नमस्कार के साथ में गुणानुराग तो जोड़ ही लेना। अकेला हाथ जोड़ने से काम नहीं चलता, भीतर में अनुराग भी होना चाहिए, भीतर में भक्ति भाव भी होना चाहिए। तो अगर किसी व्यक्ति के मन में तप और बाहर में नमस्कार इत्यादि है, तो उससे क्या होता है? उच्चैर्गोत्रम दानात्। उच्चैर्गोत्रम, वो नमस्कार करने मात्र से ऊंचा उठ जाता है। देखो, जो जितना झुकता है समझना उतना ऊंचा उठ जाता है। बड़ा इस पूरी श्लोक में अपन ने 2 बार पढ़ लिया। हाँ ठीक। इस श्लोक में मैंने बिल्कुल विपरीत बातें लगेंगी कि एक तरफ हम झुके हैं तो उधर हम ऊंचे उठ गए। कहते जो झुकता है सच्चे देवगुरु शास्त्र के चरणों में, समझना वो ऊंचा हो गया है, उच्च गोत्र प्राप्त करता है। क्योंकि जितनी विनम्रता होगी उतनी ऊंचाई हमें मिलने वाली है। और फिर कहते दानात् भोगा, जो जितना त्याग करेगा उतना अधिक उसके लिए भोग की सामग्री मिलने वाली। तुम जितनी छोड़ो उतनी पीछे आती। तो कहते दानात् भोगा, जितना हम त्याग करेंगे उतना अधिक सामग्री संचित होगी। उपासनात् पूजा, अगर दूसरे का सम्मान करो तो खुद को सम्मान मिलेगा और दूसरे का अपमान करो तो अपने को अपमान मिलने वाला। सीधा सीधा है। तो कहते उपासनात् पूजा, अपन करने गए थे दूसरे की पूजा और अपन खुद हो गए पूजा के लायक। ऐसा है ये धर्म। भगवान की पूजा करते करते जिंदगी भर उन्हीं की पूजा करने की सलाह नहीं दे रहे भगवान। भगवान ये कहते कि तुम ऐसे ही पूज्य बन सकते हो, मेरी पूजा का फल तो ये है, बंदे तद्गुण लब्धे। मैं वंदना करता हूं, मैं पूजा करता हूं आपके जैसे होने के लिए। तो कहते वही चीज है उपासनात् पूजा। अगर हम भगवान की निकटता प्राप्त कर ले, में उनकी उपासना करें, तो हम स्वयं ही भगवान बन जाएंगे, हम स्वयं पूजा के योग हो जाएंगे। भक्ति सुंदर रूपम, और अगर हमारी भक्ति भावना है तो रूप हमारा सुंदर होगा। वास्तव में मन तो वही सुंदर है जिसमें भक्ति है। हाथ वे ही सुंदर हैं, कंगन पहने हैं वो वाले हाथ सुंदर नहीं है, वो हाथ सुंदर हैं जो कि देते हैं, दान देते हैं। वो मुख सुंदर नहीं है
जिसके द्वारा दूसरे की निंदा की जाती है, मुख तो वो सुंदर है जिससे दूसरे के गुण गाए जाते हैं। इस तरह अगर हम अर्थ लें तो कहते भक्ति, जिस मन में भक्ति है वही सुंदर है, और बाहर में भी भक्ति से सुंदरता प्राप्त हो जाती है। और कहते स्तवनात् कीर्ति, दूसरे की प्रशंसा करने से, स्तुति करने से भगवान की स्वयं को यश प्राप्त होता, स्वयं की कीर्ति होती है। इस तरह देखा जाए तो ये चीजें अनायास प्राप्त होने वाली हैं। जैसे वृक्ष के नीचे पहुंचने पर छाया मिलती है, ऐसे ही भगवान के प्रति हमारी विनम्रता हमें ऊंचा उठा देती है। उनके लिए दिया गया दान हमारे लिए ही और बहुत सारी चीजों को उपलब्ध करा देता है। और अगर हम उनकी पूजा करते हैं तो एक दिन हम भी पूज्य बन जाते हैं। भक्ति करते हैं तो हमारी आत्मा सुंदर होती है, स्तवन करते हैं तो हमारी आत्मा का ही यश और ख्याति फैल जाती है। इस प्रकार इस भक्ति और पूजा या विनम्रता या दान, इन सब के द्वारा ये फल प्राप्त होते हैं। और कहते दो प्रकार की चीज है, एक तो देने वाला और एक जिसे दिया गया है। दोनों का विचार आवश्यक है दान में। देखो, देने वाले के परिणाम तो अच्छे हैं, लेकिन जिसे दिया गया है उसकी योग्यता भी होना चाहिए, तब अपना दान सफल होगा। जैसे अपने पास में बीज तो बहुत अच्छा है, लेकिन जमीन ऊसर हो गए तो अपना वो अच्छा बीज भी ज्यादा फल नहीं देगा, हैं? और अगर बहुत अच्छी भूमि है और आपको बीज ही खराब है तो भी फल नहीं मिलने वाला। पात्र बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे परिणाम अच्छे नहीं हैं तो भी दान का फल नहीं मिलेगा। और अगर हमारे परिणाम अच्छे हैं और पात्र ठीक नहीं है तो भी फल कमती मिलेगा। जैसी जमीन होगी वैसा मिलेगा, जैसा बीज होगा वैसा मिलेगा। तो दोनों चीजें हैं। यहां पर क्या कहते हैं, क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्ठम शरीर भृताम। क्षितिगतमिव वट बीजम पात्रगतम दानमल्पमपि काले फलतिच्छाया विभवम बहुफलमिष्टम शरीर भृताम। शरीर भृताम बहुफलम इष्टम, कहते बहुत फल को देने वाला है। थोड़ा सा भी अगर दान दिया गया हो तो भी बहुत फल देता है। कैसे देता है, कहते काले पात्रगतम अल्पम अपि दानम। एक चीज तो यह है कि उचित समय में दिया गया हो और उचित पात्र को दिया गया हो। गर्मी के दिनों में जबकि बिल्कुल जमीन में दरार पड़ी है, जब वो तो क्या काम को वो थोड़ा गीला हो जाए, एक पानी गिर जावे, फिर वो के बाद वो तो कहते योग्य काल भी होना चाहिए बीज बोने के लिए। पूरी किसानी वाला मामला है। किसान अच्छी समझता है कि कैसे किस काल में बोना है और किस जमीन में बोना है। बोना तो है, तो थोड़ा सा भी हमारा दान अगर योग्य काल में दिया हो और योग्य पात्र को दिया हो तो वो बहुत फलित होता है। कैसे, कहते क्षिति गतम बट बीजम अपी, जैसे कि छोटा सा खसखस के दाने के बराबर तो होता है बड़ के पेड़ का बीज। और बड़ का पेड़ देखा जिसने तो बहुत विशाल होता। अपन कल्पना नहीं कर सकते। किसी से कहो कि ये छोटा सा बीज है, इसी के भीतर बड़ का पेड़ है, वो कहेगा बुद्धू क्यों बना रहे, इसके भीतर बड़ का पेड़ हो सकता। लेकिन उसको अगर ठीक ठीक जमीन में ठीक काल में बो दो तो कितना बड़ा बड़ का पेड़ निकलता। इसी तरह दान तो इतना सा, एक ग्रास धर के आए और कुछ नहीं किया, एक ग्रास अकेला, लेकिन श्रेष्ठ पात्र को और योग्य समय में और परिणामों की निर्मलता से दिया है तो वो एक ग्रास भी बट के वृक्ष के समान फलित होता। इसलिए कहते कि दान में ये नहीं देखना कि किसने ज्यादा दिया है,
किसे दिया है, कब दिया है और किन परिणामों से दिया है, ये बात उसमें मुख्य है। जो दिया है वो तो है ही, किस तरह का दिया, कब दिया, किसे दिया और कैसे परिणाम से दिया, ये अगर अपन संभाल लेवें तो जरा सा भी दान छोटा बड़ा नहीं होता। चीज थोड़ी मोड़ी दे, अपन नहीं कहते कि भैया दई तो बहुत चीजें प्रेम से नहीं दी, और किसी ने कछु नहीं दो लेकिन सिर पे हाथ ही फेर दिया प्रेम से, तो ऐसा जैसे कि सब कुछ दे दिया है। और बहुत बड़ी गिफ्ट लेकर के भी किसी को कि तुमने कहा देखी हुई है ले लो हम दे रहे, ऐसा करके दे दी हो, अगर बहुत बड़ी चीज भी दे दी तो क्या काम की। इसी तरह ये है यहां पर कि परिणामों की निर्मलता के साथ योग देश में, योग काल में और योग पात्र के लिए जरा सा भी दिया हो, ये नहीं देखना कि कम दिया या ज्यादा दिया, किसने कीमती दिया किसने सस्ता दिया। कीमती सस्ते से और कम ज्यादा से मतलब नहीं है, ये तो योग स्थान में या कि योग समय में और योग परिणाम के द्वारा दिया गया। क्या देता है शरीर भताम, छाया विभवम, कहते जैसे कि वृक्ष बड़ा होकर के छाया देता है, इसी तरह जो है दान जो है जो फलित होता है तो हमें भी छाया मिलती है। अर्थात छाया का अर्थ क्या, संसार में सुख और शांति मिलती, महात्मा कह लीजिएगा उसको, वैभव कह लीजिएगा, वो सब चीजें, और थोड़ी मोड़ी नहीं बहुत। और कौन सी, इष्टम, कहते जो हमारा अभिलषित था, जो हमने मन में चाहा था, वो सब आसानी से प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार से अपन ने समझा कि हमें किस बात का विचार करना चाहिए, देते समय अपने परिणामों का भी विचार करना, अपने परिणाम न बिगड़े, और जो जिसे दे रहे हैं वो किस प्रकार का है उसका भी ध्यान, और योग्य समय में योग वस्तु को ही हमें देना चाहिए। इस तरह अगर हम देते हैं तो हमारा दिया हुआ हमें ही लाभप्रद है, और जो जिसको दिया है उसका भी उपकार करने वाला है। इस तरह स्वपर के उपकार के लिए अपने दिए हुए वस्तु को ही दान कहा गया। ऐसा दान, ऐसी सेवा और भैया वृत्ति हम सब करें, इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि